जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का आपदा प्रबंधन। इस वीडियो में हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या फिर कोई नहीं। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? जोन 1, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, 1948 में, 1967 में या फिर 1990 में। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1934। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो चार का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल तरंग है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र, अधिकेंद्र, ठोस आंतरिक कोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाँच का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त या फिर इनमें से सभी। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सागर तट से दूर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या फिर आयताकार। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयताकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समुद्र में या फिर आसमान में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद या फिर चेन्नई। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर टी तरंग। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पी तरंग। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूकंप केंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप, ज्वार भाटा, समुद्री जल का बढ़ना या फिर जहाज़ों का आवागमन। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्री भूकंप। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 4, 3, 5 या फिर 7। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना या फिर भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना या फिर गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना या फिर भगवान भरोसे बैठे रहना। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवान भरोसे बैठे रहना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अब अगला चैप्टर है चौथा चैप्टर, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए है दूरबीन, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी है टेलीस्कोप। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। अगला क्वेश्चन है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना, दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करना, आग बुझाने तक इंतजार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए है ठंडा पानी डालना, ऑप्शन बी है गर्म पानी डालना, ऑप्शन सी है अस्पताल पहुंचाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठंडा पानी डालना। अब अगला चैप्टर है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन या फिर रेडियो। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, दूरदर्शन के लिए या फिर संसाधनों की खोज के लिए। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूर संचार के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बाढ़ में, सुखाड़ में, भूकंप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या फिर रेडियो। तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, टावरों की ऊंचाई में कमी, संचार टावरों की दूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 16%, 56%, 80% या फिर 24%। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 56%। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार या फिर अंतरिक्ष। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरिक्ष। अगला चैप्टर है आपदा और सह अस्तित्व। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या फिर आयताकार। तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयताकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की लवणता के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की नमी के अभाव में। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल के अभाव में। अगला क्वेश्चन है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? सूखा, चक्रवात, बाढ़ या फिर सुनामी। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या फिर उपयोगी है।
तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुचित है। अगला क्वेश्चन है, सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? बाढ़, सूखा, चक्रवात या फिर सुनामी? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुनामी नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, ये नहीं होगा, में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई थी? चक्रवात, भूकंप, सुनामी या फिर बाढ़? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनामी आया था।